हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जो मेनली आपको आगामी एचपीयू बीएड एंट्रेंस 2023 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस और टॉपिक जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स से जरूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपीयू बीएड एंट्रेंस 2023 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको एचपीयू बीएड एंट्रेंस के रिलेटेड 120 प्लस वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि आपने 15, 5, 7, 11, 28, 9, 28, 17, 31 संख्याओं का अपने माध्यक ज्ञात करना है। तो बोला फाइंड द मीडियन ऑफ द डाटा 15, 5, 7, 11, 28, 9, 28, 17, 31। तो अब आपने ध्यान देना है, इस क्वेश्चन में हमारे पास डाटा दिया हुआ है, इसका आपने मीडियन निकालना है। मीन मोड मीडियन तो आपने सुना ही होगा। अब मीडियन निकालने का तरीका कैसा है, अब आपको मीडियन देखना है तो आपने जो भी आपके पास सबसे पहले आपने स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, जो भी आपके पास डाटा होगा उसको आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर आपको पता है, छोटे से बड़ा, तो आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो अब असेंडिंग ऑर्डर पे लिखने पे हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले आ जाएगा 5 आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास 7 आएगा, 7 के बाद हमारे पास आएगा 9 आएगा, 9 के बाद 11 आएगा, और 11 के बाद 15 आ जाएगा, 15 के बाद 17 आ जाएगा, 17 के बाद हमारे पास क्या आएगा, 17 के बाद हमारे पास आएगा 28 आ जाएगा, 2 टाइम है 28, उसके बाद फिर से 28, और लास्ट में हमारे पास 31 आ गया। ठीक है, तो अब आपने करना क्या है, सबसे पहले हमारे पास हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। जो भी हमारे पास डाटा था, असेंडिंग ऑर्डर होता है छोटे से बड़ा, और डिसेंडिंग होता है बड़े से छोटा। तो मीडियन के केस में आपने इसको लिख लिया असेंडिंग ऑर्डर में। अब आपने देखना है जो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस हैं, जो हमारे पास डाटा है वो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन जो है वो 9 है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ऑब्जर्वेशंस है हमारे पास। तो ठीक है, तो अब आपने जब भी आपके पास ऑब्जर्वेशन दी होगी, डाटा दिया होगा, वो अगर ओड नंबर में है, जैसे यहाँ पे 9 जो है, 9 जो है वो ओड नंबर है, 9 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 9 है, ओड है। तो आपने सिंपल देखना क्या है इस केस में, इस केस में आपने देखना है कि जो मिड की टर्म है, जो बीच की टर्म जो आ रही है असेंडिंग ऑर्डर में लिख के, वो आपका मीडियन होगा उस डाटा का। तो अब बीच की जो टर्म आ रही है वो 15 आ रही है। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे, जब नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन आपकी ओड नंबर होगा कोई, तो आपने सिर्फ बीच की मिड टर्म देखनी है। तो मिडिल टर्म कौन सी आ रही है, 15 आ रही है, तो 15 जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस डाटा का जो मीडियन होगा वो आपका 15 होगा। ये आपको पता लग गया मीडियन कैसे निकालते हैं। जब भी नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस अगर आपकी ओड होंगी, तो आपने सबसे पहले देखना है कि बीच की जो मिड की टर्म है, बीच की टर्म कौन सी है, बीच का नंबर कौन सा है, वो उस डाटा का मीडियन होगा। पहला स्टेप आपका ये है कि आपने सबसे पहले डाटा को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अब बात करते हैं हम, जब हमारे पास जो डाटा है, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस है वो इवन है। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास ये है, डाटा दिया है 2, 8, 1, 4, 6 और दिया है आपके पास 7। ठीक है, अब देखना है इस केस में क्या होगा। इस केस में मेरे पास जो डाटा दिया है वो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन जो है वो कितनी है, वो 6 है। ठीक है, कितनी है, 6 है। 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 6 है मेरे पास। सबसे पहले स्टेप आपका वो सेम ही रहेगा, आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, और फिर 7, और फिर 8 आ जाएगा। ठीक है, आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। अब ओड के केस में क्या होता था, हम सिर्फ बीच की टर्म देखते थे, वो उसका मीडियन होता था। अब यहाँ पर नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन जो है वो आपकी 6 हैं। तो आपने क्या करना है, बीच की जो दो दो नंबर्स हैं, दो टर्म्स हैं, वो कौन कौन सी है, सेंटर में 4 और 6 है। कितनी है, 4 और 6 ले ली आपने, बीच की दो नंबर्स ले लिए जो हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज किए।
असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने पर मेरे पास क्या आ गया 4 और 6 आ गया। फिर आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, उन दोनों को आपने प्लस कर देना है 4 + 6 और डिवाइडेड बाई 2। तो 4 और 6 कितना हो गया 10 हो गया, 10/2 हो गया, 2 5 ज़ा 10। तो इस 2 5 ज़ा हो गया 10। तो इस डाटा का जो आपका मीडियन होगा वो कितना होगा 5 होगा। किस केस में, जब आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो दी होंगी वे आपके पास अगर इवन नंबर में होगी, इवन नंबर में थी ना ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये तो आपने क्या करना है, बीच की जो दो टर्म्स ले ली आपने मिड की, वो उनको प्लस कर दिया डिवाइडेड बाई 2। तो जो आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, मीडियन होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या में से सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या को घटाएं, ठीक है। सब्ट्रैक्ट द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो 5 अंकों की सबसे छोटी 5 अंकों की अंकों की संख्या है, ठीक है। क्या करना है आपने, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो 5 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है वे कौन सी है, ये आपको पता होगा। तो 5 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है वे आपकी क्या है, वे 10,000 है। कितनी है, 10,000 जो है वो आपकी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। अब क्वेश्चन में बोला कि आपने सब्ट्रैक्ट करना है उस 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या से 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होगी। तो 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है वे क्या है, वे आपकी 9,999 है। अब सब्ट्रैक्ट आपको पता है माइनस हम करेंगे, तो माइनस करने पर मेरे पास कितना आ जाएगा, 1 जो होगा वो आपका आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब आपको पता लग गया हो कि क्वेश्चन में बोला क्या था कि आपने क्या करना था, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से आपने 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को माइनस करना था। 10,000 जो है वो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, और 9,999 जो है वो आपकी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। माइनस करने पर मेरे पास क्या आ गया, 1 जो आ गया, 1 जो आ गया वो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और आपसे पूछ सकते हैं। जैसे मान लो मेरे पास कोई डिजिट दी है, कोई डिजिट दी है, कोई अंक दिए हैं 7 2 1 और 5। एग्जाम्पल के तौर पर समझना है आपने। अब इस क्वेश्चन में आपके पास बोला है कि आपके पास ये डिजिट दी है, इन डिजिट का आपने 4 अंकों का 4 डिजिट का आपने सबसे बड़ा नंबर बनाना है इन 4 डिजिट से। जब बोला होगा सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट, यानी कि सबसे बड़ा नंबर इन 4 अंकों से कैसे बनाएंगे, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो सबसे बड़ी डिजिट है उसको लिख लिया, उसके बाद उसके उसके छोटी, फिर उससे छोटी और लास्ट में सबसे छोटी। तो 7,521 जो होगी वो इन 4 डिजिट, इन 4 अंकों का यूज़ करके सबसे बड़ी संख्या बनेगी, ठीक है। बात करेंगे जब इन 4 अंकों से आपने सबसे छोटी संख्या बनानी है तो क्या होगी, पहले सबसे छोटा डिजिट आ जाएगी, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा। तो 4 अंकों का जो नंबर बना इन डिजिट से, वो क्या बनेगा, सबसे छोटा वो 1,257 बनेगा। ये भी आपने याद रखना है। अब एक इम्पोर्टेंट बात है, इम्पोर्टेंट टॉपिक ही समझ लो, इस क्वेश्चन जो है वो यहाँ से पूछा जाता है। जैसे मान लो मेरे पास ये डिजिट दी है, क्या दी है, ये डिजिट दी है, ठीक है। अब क्वेश्चन में मेरे पास बोला है कि इन 4 डिजिट का यूज़ करके आपने सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनानी है। किस केस में, जब आपके पास 0 दिया होगा, 0 भी दिया है, तो सबसे बड़ी जो संख्या बनेगी, सबसे बड़ी इन 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या बनेगी, आपको पता है सबसे पहले आपने सबसे बड़ा डिजिट लिख ली, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद सब उससे छोटी और लास्ट में सबसे छोटी। तो 9,510 जो है वो तो आपकी बनेगी लार्जेस्ट नंबर, यानी कि सबसे ग्रेटेस्ट नंबर बन गया, ठीक है, इन 4 डिजिट का। अब बात आती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनाएंगे, स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनाएंगे। अब देखना है कई बच्चे क्या करते हैं, ये 5,0,9,1 ये आपके पास अंक दिए हैं, तो क्या करेंगे, वो सबसे पहले छोटा लिख लेंगे 0,159, ये बना देंगे 4। अब आपने ध्यान देना, क्वेश्चन में बोला कि आपने 4 अंकों की बनानी है, ये तो कितने अंक हैं, ये तो 3 अंकों की संख्या है, तो ये जो होगा वो गलत होगा। तो 4 अंकों की कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, 0 से जो बड़ा नंबर होगा उसको आपने ले लेना है, 0 से बड़ा कौन सा है, 1 है। उसके बाद आपने 0 का यूज़ करना है, ठीक है, समझ गए बात। ये जब 0 के केस में, तो 0 से जो बड़ा नंबर होगा वो सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद 0 आ जाएगा, फिर उससे छोटा, उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा। तो ये जो होगा आपका स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा, सबसे छोटा नंबर बनेगा इन डिजिट का यूज़ करके 0 के केस में। तो ये आपने बात ध्यान देनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब बात करते हैं, इसमें बोला गया कि एलसीएम निकालना है आपने, एलसीएम ऑफ इंटीजर्स 12, 15 एंड 21। तो 15, 12, 15, 21 पूर्णांकों का आपने एलसीएम निकालना है। एलसीएम आपको पता है कैसे निकालते हैं, ठीक है। एलसीएम कैसे निकालते हैं ये तो आपको पता ही होगा। आप कर देना है डिवाइड, 2 6 से आ गया आपका 12, ये 15 आ गया, ये 21 आ गया, 2 के टेबल से नहीं जाता है, 2 3 6, 5 और 15 और 21 आ गया। अब ये हम करेंगे डिवाइड इसको 3 से, 3 1 जा 3, 7 आ गया। अब ये प्राइम नंबर है, ये तो खुद से ही जाएंगे, 7 आ गया और ये 7 आ गया, 7 1 जा 7। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब कर दो इसको मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60 और 67 ज़ा 420। तो 420 जो आ गया वो इन 3 नंबर का आपका एलसीएम आ गया। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया कि 43 डिग्री कोण का पूरक कोण क्या होगा, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल 43। तो अब आपको पता होगा कॉम्प्लीमेंट एंगल कौन से होते हैं, पूरक कोण कौन से होते हैं। तो पूरक कोण आपने याद रखना है, दो कोणों का सम, दो एंगल्स का जो सम होगा वो आपका कितना होना चाहिए, वो 90 होना चाहिए। मान लो एंगल ए प्लस एंगल बी जो है वो इक्वल होगा कितना, 90 डिग्री के। तो ये आपके कौन से होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। जब बोला होगा सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, वो मान लो उन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा, वो 180 होगा। जबकि कॉम्प्लीमेंट्री में पूरक कोण में क्या होता था, वो दो एंगलों का जो सम था वो 90 होता था। अब क्वेश्चन में बोला है कि 43 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल जो होगा वो कितना होगा। तो आपको अब पता है कि कॉम्प्लीमेंट एंगल में दो एंगल का सम कितना होता है। तो मान लो 43 डिग्री तो मेरे पास दिया है, एंगल बी मान लिया मैंने, ये हमने फाइंड आउट करना है। कॉम्प्लीमेंट एंगल में दोनों का सम कितना होता है, 90 होता है। अब एंगल बी कैसे निकालूंगा, ये जो है इस तरफ प्लस का है, अगर इसको मैं दूसरी तरफ ले जाऊं तो ये हो जाएगा आपका माइनस। इस यहाँ से माइनस कर दिया तो जो आंसर आएगा आपका वो कितना आएगा, 47 डिग्री जो है, 47 डिग्री जो होगा वो 43 डिग्री का पूरक कोण होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर सप्लीमेंट्री बोला होता तो क्या करते, दो एंगल का सम कितना होता, दो एंगल का सम होता 180, 180। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया कि वृत्त का प्रत्येक व्यास उसका निम्न में से क्या कहलाता है, एवरी डायमीटर इज अ सर्कल ऑफ। तो आपको पता है ये सर्कल है, ये सर्कल है, ठीक समझ गए। अब ये जो होता है ये आपका पूरा आ गया, ये क्या आ गया, डायमीटर आ गया, व्यास आ गया, जिसे हिंदी में व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। ये तो आपको पता लग गया होगा। इसको क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। डायमीटर का जो हाफ होता है उसको क्या बोलते हैं, उससे रेडियस बोलते हैं, ठीक है। ये तो आपको पता है, रेडियस बोलते हैं उसको, त्रिज्या बोलते हैं। अब क्वेश्चन में बोला है कि एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज आ, तो बात करते हैं जीवा के बारे में। कोड क्या होती है, कोड जैसे दो सर्कल के किन्हीं दो पॉइंट्स पे वो मिलती है जैसे सर्कल की, तो ये जो है वो आपकी क्या है, वो इस सर्कल की कोड है, समझ गए। तो बोला है कि जो डायमीटर है किसी भी सर्कल का डायमीटर है वो उसका क्या कहलाता है, तो वो उसकी जीवा कहलाती है, कोड कहलाता है। क्योंकि कोड आपको पता है ये सर्कल के किन्हीं दो पॉइंट्स पे मिलती है, टच दो पॉइंट्स पे मिलती हैं, तो ये क्या है, ये कोड है। डायमीटर भी दो पॉइंट पे मिल रहा है, ये ए पॉइंट, ये बी ए पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट हो गया। तो जो डायमीटर होगा सर्कल का अब ये भी उसकी कोड ही कहलाता है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे छोटी हार्डी रामानुज संख्या कौन सी है, ये आपने नोट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट हार्डी रामानुजम नंबर। तो हार्डी रामानुजम संख्या सबसे छोटी कौन सी है, वो 1729 है, ये आपने नोट डाउन कर लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें बोला गया कि y का जो मान ज्ञात करना है, हमारे पास इक्वेशन दी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, 2y माइनस 9/3y प्लस 4 इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब ध्यान देना, इस क्वेश्चन को हमने y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, 3y प्लस 4 इज इक्वल टू -1 आ गया, ठीक है। अब क्या करूँगा, 3y प्लस 4 जो है नीचे जो डिनोमिनेटर है 3y प्लस 4 जो है वो यहाँ पर डिवाइड कर रहा है। अगर मैं इसको राइट हैंड तरफ ले जाऊँ तो ये क्या कर देगा, ये -1 को
मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करके मेरे पास क्या आएगा, 2y-9 है। मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 3y आ गया, क्योंकि माइनस का ही है, इस तरफ जाके मल्टीप्लाई कर देगा। प्लस का आ जाएगा आपका, प्लस सॉरी किसका आ जाएगा, ये माइनस का आ जाएगा, क्योंकि 4 ने मल्टीप्लाई किया -1 के साथ, तो कितना आ गया, -4 आ गया। अब आपने करना क्या है, जो y वाली टर्म्स है, सेम कोफिशिएंट वाली टर्म है, उसको एक तरफ ले जाओ। तो मेरे पास क्या बचा, ये 2y है, ठीक है, माइनस का 3y है, इस तरफ ले आऊँगा तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का 3y हो जाएगा। समझ गए आप, इक्वल टू माइनस का 4 है, ये माइनस का 9 दूसरी तरफ ले जाऊँगा तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का 9 हो गया 3y + 5, ये कितना हो गया, 2y, ये हो गया आपका 5y हो गया। माइनस का 4 प्लस का 9, माइनस प्लस -9 में से 4 माइनस करो, कितना बचता है, 5 बचता है। किसका बचेगा, प्लस का बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या के साथ कौन सा साइन है, प्लस का है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 5y माइनस इज इक्वल टू 5 आ गया, y की वैल्यू निकालनी है। 5 जो है वो y को क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी तरफ जाके 5 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो 5 × 1 = 5, y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 1 आ गई। तो ये आपने याद रखना है, जब भी दो साइड्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड्स हैं, मान लो कोई संख्या है लेफ्ट हैंड साइड में वे प्लस की है, तो दूसरी तरफ जब लेके जाएंगे तो वो माइनस की हो जाएगी, माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी, मल्टीप्लाई की है तो डिवीज़न हो जाएगा, डिवीज़न है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा जब उसकी साइड हम चेंज करेंगे। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही आ गया, y की वैल्यू जो आ गई वो आपकी ऑप्शन नंबर ए 1 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, मिश्र धन ज्ञात कीजिए यदि मूलधन 4000 और दर जो है 5% और वार्षिक समय जो है वो 2 वर्ष है। तो फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल इफ 4000, रेट जो है वो आपकी प्रिंसिपल है, रेट जो है वो 5% है, टाइम जो है वो 2 ईयर्स है। तो आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका P × R × T डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, वो वैल्यू डाल दो, प्रिंसिपल कितना है, ये आपका 4000 है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, रेट कितनी है, 5 है, और समय जो है वो 2 है, तो डिवाइडेड कर देंगे 100 से, 0 से 0 कैंसिल होगी, 2 0। अब कर दो मल्टीप्लाई इसको, 40 × 5 ये हो जाएगा 200 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, 400 रुपये जो आएगा, 400 रुपीज़ 400 जो आएगा वो आपका आएगा सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज आ गया। अब मिश्र धन कैसे निकालते हैं, अब बात आपने मिश्र धन की है, ये तो आपने ब्याज निकाल दिया। तो जो अमाउंट निकालते हैं वे होता है आपका प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। जो आपके पास प्रिंसिपल है, मूलधन है, उसमें हम प्लस करेंगे ब्याज को, तो 4000 प्लस ये आ जाएगा आपका 400, जो हमारे पास ब्याज आया तो इनको प्लस करेंगे तो कितना आ गया, मिश्र धन कितना आ गया मेरे पास, 4400 रुपये जो आ गया वो आपके पास अमाउंट आ गया, मिश्र धन आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता लग गया सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वे क्या होता है, P × R × T/100। सबसे पहले हमने क्या निकाला, ब्याज निकाला, ब्याज को मिश्र धन में क्या करते हैं, अगर मिश्र धन निकालना है तो मूलधन में ब्याज को प्लस करेंगे तो वो आपका अमाउंट आ जाएगा, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इसमें बोला गया कि अगर बहुलक 35.5 है, माध्यक 22 है, तो माध्यिका बराबर होगी। बोला है क्वेश्चन में कि इफ़ मोड इज़ 35.5 एंड मीन इज़ 22 देन मीडियन इज़। तो जब आपके पास, अब आपने एक ये बात याद रखनी है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में इस वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या निकाला था, हमने निकाला था मीडियन। मीडियन तो आपको पता लग गया। बात करते हैं मोड की, सबसे पहले बात करते हैं हम मीन की, बात करते हैं। मेरे पास डाटा दिया है 2, 6, 5 और 4, ये एग्जाम्पल के तौर पर समझ रहे हैं। आपको डाटा दिया है, आपको बोला है कि आपने इस का मीन निकालना है। तो मीन क्या होता है, मीन आपने याद रखना है, मीन होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम का मतलब क्या होता है, प्लस। तो मीन जब निकालेंगे तो इनको क्या कर दूंगा, मैं प्लस कर दूंगा मीन के केस में, डिवाइडेड बाई कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 है, तो 4 से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। 2 + 6 8, 8 और 5 13, 13 और 4 17 अपॉन कितना आ गया, 4 आ गया। 17/4 आ गया, डिवाइड जब करेंगे 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी आ गया, 4 2 ज़ा 8 हो गया, और ये 4 5 ज़ा 20। तो 4.25 जो होगा वो आपका इस डाटा का क्या होगा, मीन होगा। मीन क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सॉरी सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो आपका मीन होगा।
मीडियन में आपको पता लग गया क्या देखना है, आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ओड नंबर्स ऑफ डाटा होगा तो आपने इस मिड की टर्म देखनी है। इवन की केस में बीच की दो नंबर्स ले लेने हैं, उनको प्लस करके डिवाइडेड बाई 2 कर देना है, वो आपका मीडियन हो जाएगा। मीन में क्या किया, मीन में जो हमारे पास डाटा होगा उसका हम सम करेंगे सभी का और डिवाइडेड करेंगे कि कितना वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, वो आपका मीन आ गया। मोड के केस में क्या होता है, मान लो ये मेरे पास नंबर है 46487, ये मेरे पास नंबर है, ठीक है। तो मोड के केस में हम क्या करते हैं, मोड में देखना है आपने, तो पहले आपने इसको लगा दिया असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, ठीक है। जो सेम सेम नंबर है उनको इकट्ठा लिख दिया। आ गया आपका 4 × 4 4 6 7 8। तो मोड में केस में क्या देखते हैं, मोड क्या होता है, किसी भी डाटा का मोड क्या होगा, जो भी नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है या फिर सबसे ज़्यादा बार वो नंबर आ रहा है, वो आपका मोड होगा। तो इस डाटा में देखो मोड क्या होगा, कौन सा नंबर सबसे बार आ रहा है, तो 4 जो होगा वो आपका क्या होगा, मोड होगा, ठीक है। तो 4 क्या है, मोड होगा। अगर मान लो यहाँ पे 8 भी 2 टाइम्स होता तो मोड क्या होता, तो मोड आपका 4 और 8 दोनों होते। ये भी आपने याद रखना है, मोड क्या होता है, मोड आपने देखना है कि कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। अब इस क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें बोला गया कि हमारे पास मोड दिया है, मीन दिया है, आपने मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले आपने नोट डाउन कर लेना है, मीन मोड मीडियन के बीच जो रिलेशन होता है वो होता है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये रिलेशन होता है जब भी आपके पास अगर मीन और मोड कोई भी दो चीज़ें दी होंगी तो आप तीसरी चीज़ कैसे निकाल सकते हो, ये आप इस रिलेशन से निकाल सकते हो। ये आपने नोट डाउन जरूर कर लेना है, मोड मीडियन मीन कैसे निकालते हैं। तो आपके पास दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया है हमारे पास, ये आपने नोट डाउन कर लेना है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब क्वेश्चन में दिया है हमारे पास मोड दिया है, मोड आपको पता है मोड क्या होता है, 35.5 दिया है, इसके इक्वल होता है, ये होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो मीडियन कितना दिया है आपके पास, मीडियन तो मैंने निकालना है, मीडियन मैंने क्या करना है, मीडियन को मैंने निकालना है। मीन कितना दिया है, मीन आपके पास 22 दिया है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 35.5 आ गया, इज इक्वल टू 3 मीडियन आ गया, माइनस ये आ गया 44। समझ गए आप। अब ये माइनस का 44 है, मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो इसको जब मैं प्लस कर दूंगा 35.5 में मैं 44 को प्लस कर दूंगा तो मेरे पास कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 5 9 और 79.5 आ गया। कितना आ गया, 79.5 आ गया। अब 79.5 इज इक्वल टू 3m आ गया। समझ गए आप, 3m आ गया। अब यहाँ से मीडियन मैं कैसे निकालूंगा, 3 जो है वो मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या करेगा, 79.5 को क्या कर देगा, ये डिवाइड कर देगा। तो क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, 1 कैरी, 3 6 ज़ा 18, 1 कैरी और 26.5 जो आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, वो आपका मीडियन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता लग गया होगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब भी आपने साइड्स दी होंगी तो आपने साइड्स जब चेंज करनी है, कोई नंबर प्लस का है दूसरी तरफ जाके वो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो वो प्लस का हो जाएगा। तो आपने सबसे पहले तो ये याद रखना है, मोड मीन मोड मीडियन का जो रिलेशन है वो उसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो आप उससे दो भी कोई भी दो चीज़ें दी होंगी, जैसे मीन दिया होगा, मोड दिया होगा, तो आप वहाँ से निकाल सकते हो। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी डिटेल में डिस्कस किए, जो मेनली आपको आगामी HPU BEd एंट्रेंस 2023 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस और टॉपिक जो होंगे वो आपको 101% आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, जो मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिए चुनिंदा टॉपिक हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिछली प्रीवियस एग्ज़ाम में भी इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपने करना क्या, इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के बिना मैथ जो है वो, अगर आप मैथ की प्रैक्टिस नहीं करते हो तो वो आपको ईज़ी से ईज़ी चीज़ें भी आती होंगी तो वो भी आप बिना प्रैक्टिस के नहीं कर पाओगे। तो आपने करना क्या है, मैथ की प्रैक्टिस करनी है। ईज़ी होते हैं, बस थोड़ा आपने उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है बस। तो फ्रेंड्स अगर आप HPU BEd एंट्रेंस 2023 की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको HPU BEd एंट्रेंस के रिलेटेड 120+ वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो आपने प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस ज़रूर देख लेनी है।
तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।